बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया, द ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लैटवर्म, और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट, तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट, सो द फर्स्ट पार्ट इज अबाउट द डाइजेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, पहले हम इसकी कुछ अपनी खसूसियात डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद जो है फर्दर इसके डाइजेशन के मैकेनिज्म की तरफ चलेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखें स्टूडेंट्स, ये जो टर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके, इसका मतलब है इट्स बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स। द आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडर्म, द इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म, और दरमियान वाली लेयर जो है दैट इज नोन एज मेसोडर्म। ऑलराइट, तो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल इसकी बॉडी है, देयरफॉर इट इज नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद दूसरी खसूसियत, इट इज अ फ्लैटवर्म। ओके, फ्लैटवर्म से क्या मुराद है कि इसकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड है, बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे हम अपना हाथ यूं सीधा करके रखें तो इस हाथ की कोई गोलाई या कोई कुशन लाइक स्ट्रक्चर नहीं बनता। बिल्कुल उसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो जो आपकी बुक्स और आपकी नोटबुक्स के अंदर पेपर होता है, दैट इज आल्सो अ फ्लैट स्ट्रक्चर। ऑलराइट, गोलाई नहीं है, कहीं से कुछ फूला हुआ नहीं है और बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर नोन एज फ्लैटवर्म्स। ओके, फिर उसके बाद अगर हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिहाज से जो प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं उसमें द फर्स्ट वन इज माउथ। ऑलराइट, और माउथ इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ओके, और कहां पे है? ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ द बॉडी। वेंट्रल साइड और डॉर्सल साइड, इसका भी डिफरेंस समझ लीजिए। किसी भी स्ट्रक्चर का, स्पेशली अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो आप स्टैंडर्डाइज्ड ऑर्गेनिज्म रखेंगे। कोई भी रेप्टाइल जो जमीन पे रींग के चलते हैं, ओके, किसी भी रींगने वाले जानदार की बॉडी की वो साइड जो जमीन की तरफ है दैट इज वेंट्रल। ओके, नीचे की तरफ वाली साइड जो है दैट इज नोन एज वेंट्रल साइड। और कोई भी वो साइड जो सन की तरफ यानी सूरज की रोशनी की तरफ को एक्सपोज्ड है दैट इज नोन एज द डॉर्सल साइड। ओके, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो अपने पोस्चर को पहले सेट करें अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड पोजीशन। ओके, जमीन के ऊपर अगर हम मुंह के बल लेट जाएं तो हमारे पेट वाली साइड हमारी वेंट्रल साइड कहलाएगी और कमर वाली साइड जहां पे रीढ़ की हड्डी मौजूद है वो हमारी डॉर्सल साइड कहलाएगी। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से चूंकि ये फ्लैटवर्म्स हैं तो आप याद रखिएगा ऊपर की तरफ को उठती हुई साइड दैट इज डॉर्सल साइड और नीचे की जानिब को मुड़ी हुई साइड दैट इज वेंट्रल साइड। तो मुंह इसका वेंट्रल साइड पे मौजूद है, यानी कि बॉडी के निचले हिस्से की जानिब। देन इट्स अबाउट द इंटेस्टाइन्स। मुंह के बाद फेरिंक्स वाला पार्ट है और फेरिंक्स की एक बड़ी जबरदस्त खसूसियत है जो मैं अभी यहां पे मेंशन करूंगा। इंटेस्टाइन, इसको हम कहते हैं इट इज ट्राइलोब्ड इंटेस्टाइन। ऑलराइट, सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कंप्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन इसकी जो खसूसियत है ट्राइलोब्ड होना, इससे क्या मुराद है ये भी समझ लें। 1 towards anterior end and 2 lateral extensions। अब इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स, इसको भी जरा गौर से समझ लीजिए। अभी हमने कहा कि इसका मुंह इसकी वेंट्रल साइड पे मौजूद है, उस वेंट्रल साइड से 3 शाखें निकल रही हैं जिसमें से एक ब्रांच सामने की जानिब को मुड़ी हुई है और 2 साइडों की जानिब से होती हुई पिछले एंड की तरफ चली जाती हैं। तो 3 मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइलोब्ड इंटेस्टाइन। और फिर यहीं तक काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि फर्दर इसकी और शाखें बनाई जाती हैं और मजीद छोटी छोटी ब्लाइंड एंडिंग्स तक चला जाता है कि जहां पे फिर हम कहते हैं कि वहां पे सीके मौजूद हैं
और उससे आगे कोई और ओपनिंग या कोई और ट्यूब मौजूद नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये चीज भी यहां पे मेंशन कर लेते हैं। Intestines are highly branched structures extending to all cells of body for diffusion, खुराक को डिफ्यूज करने के लिए, and ending at blind ends called CK. All right. अब स्टूडेंट्स, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ द प्लेनेरियन। इसके पास खास किस्म के सिक्रीटरी सेल्स भी मौजूद हैं जो कि ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेंगे कि जो सेल में खुराक के दाखिल होने से पहले ही एंजाइम्स को बाहर रिलीज कर देंगे और खुराक को सेल से बाहर ही डाइजेस्ट कर लिया जाएगा। सच टाइप ऑफ डाइजेशन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ऑलराइट, अब देखें, ये तो इसका हो गया बेसिक सा स्ट्रक्चर कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखने में किस तरह का नजर आता है। फिर उसके बाद अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो ये भी देखने के काबिल है। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक स्ट्रक्चर जो मैंने पिछली एक्सप्लेनेशन में मेंशन नहीं किया वो मैं यहां पे लिखूंगा, और वो कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज द फेरिंक्स। लेकिन यहां पे मैं खाली फेरिंक्स मेंशन नहीं कर रहा, बल्कि मैं यहां पे एक और टर्म भी इसके साथ ऐड कर रहा हूं, दैट इज इवर्सिबल फेरिंक्स। जी स्टूडेंट्स, अब इवर्सिबल फेरिंक्स से क्या मुराद है ये अभी इस एक्सप्लेनेशन में आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखें, अगर हम गौर करें इस वीडियो के अंदर, ये प्लेनेरियन घूम फिर रहा है एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, आसपास इसके पानी है। ऑलराइट, फिर उसके बाद देखें, अगर हम और थोड़ा सा जूम करके इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हमें ब्रांचेस और उन ब्रांचेस के अंदर खुराक के जरात सस्पेंडेड फॉर्म में हिलते हुए मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, अब हम चलते हैं बिगिनिंग की तरफ कि ये काम शुरू कहां से हुआ था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जैसे इस प्लेनेरियन को पता चलता है कि इर्द गिर्द खुराक मौजूद है तो ये क्या करता है, मुंह से डायरेक्टली मूवमेंट शो नहीं करेगा, बल्कि क्या होगा, जो फेरिंक्स है दैट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ओके, नाली नुमा साख्त है इसकी, और ये नाली नुमा साख्त मुंह से होती हुई बाहर की जानिब को मूव करके आ जाती है, और फिर क्या होता है, ये फेरिंक्स यहां से खुराक को निगलना शुरू कर देता है और निगल निगल के इंटेस्टाइन के हवाले कर देता है। अब इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी खुराक तो वहां पे क्या किया जाएगा? द फर्स्ट स्टेप इट विल बी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से क्या मुराद है? दैट टाइप ऑफ डाइजेशन विच इज कंप्लीटेड आउटसाइड द सेल्स। ओके, सेल्स के बाहर होने वाली डाइजेशन दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के बाद क्या किया जाएगा? खुराक के बड़े जरात को छोटे जरात में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, और वो छोटे पार्टिकल्स फेगोसाइटोसिस के जरिए जो इनर लाइनिंग के सेल्स हैं उनके अंदर चले जाएंगे। अब फेगोसिटिक एक्टिविटी हो गई है, खुराक सेल्स के अंदर चली गई है, तो सेल्स के अंदर जाके जो डाइजेशन का अमल मुकम्मल किया जाए दैट इज नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ऑलराइट, अब इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है? दैट टाइप ऑफ डाइजेशन व्हिच इज कंप्लीटेड इनसाइड द सेल्स बाय द एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम्स। ऑलराइट, एंजाइम्स यहां पे खुराक को हजम करेंगे और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उसी तरह से इंटेस्टाइन्स में वापस भेज दिए जाएंगे। अब याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स यहां पे क्या है कि द प्लेनेरियन इवन दो इट हैज हाईली ब्रांच्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टिल इट इज अ सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज सैक लाइक। अब आप में से कोई जवाब देना चाहेगा कि व्हाई सच टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज हाईली ब्रांच्ड स्टिल इट इज नोन एज a sac like digestive system? yes, अब इसका जवाब ये है कि इसके पास अभी तक जो हमने सारा स्ट्रक्चर देखा it has only one opening and that is mouth। इसके पास मुंह के अलावा कोई और ओपनिंग मौजूद ही नहीं है, तो इस वजह से हम कहेंगे this is a sac like digestive system और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की तरह बिहेव करेगा। पहले एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा, फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा, लेकिन इजेशन का अमल जो है it will be performed by the mouth
again there is no cloaca, there is no anus. All right, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं sac like digestive system. So the last step it will be egestion, and this removal of undigested food it will be completed by mouth. All right students, अब जरा इसको हम एक दफा रिवाइज करते हैं under the points of the holozoic nutrition. खुराक का इसकी बॉडी के अंदर दाखिल होना, that is ingestion. उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों स्टेप्स को मिला के that is digestion. फिर उसके बाद काम की चीजों को सेल्स अपने पास संभाल के रख लें, जज़ब कर लें अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, तो that is absorption. फिर उसके बाद ये अपनी रीजेनरेशन में, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी बाकी लाइफ एक्टिविटीज के लिए, एनर्जी के लिए इस खुराक को इस्तेमाल करे, दिस इज एसिमिलेशन. और एट द एंड क्या होगा, जो चीजें खुराक में से हजम नहीं हो सकी उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, दिस इज egestion. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द डाइजेशन इन प्लेनेरिया. इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइजेशन इन कॉकरोच. Digestion and cockroach. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल, क्या कॉकरोचेस हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं? यस, कोई एक दो की तादाद में नहीं बल्कि सैकड़ों और लाखों की तादाद में हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं. जमीन के नीचे, हमारे सीवरेज पाइप्स के अंदर, किचन कैबिनेट्स के अंदर, और कोई ऐसी जगह अगर बेडरूम्स में या ड्राइंग रूम्स में भी मौजूद है जहां पे सफाई नहीं की जाती रेगुलरली, वहां पे भी ये अपनी पैदावार शो कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द कॉकरोच यहां पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन. ऑलराइट, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जब आप इसकी डाइसेक्शन करेंगे प्रैक्टिकल्स में तो वहां पे भी आप देख लीजिएगा. यहां पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं इन अ डिफरेंट वे ताकि आपको इनके स्ट्रक्चर्स भी याद हो जाएं और साथ ही साथ आपको इनके फंक्शंस वगैरह याद रखने में भी आसानी हो जाए. तो इनको स्टार्ट करते हैं. नाउ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम इन कॉकरोच, इट इज ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बाकी जितने भी प्रीवियस हमने पढ़े हैं उनसे मुख्तलिफ है. किस तरह से कि इसके पास 2 ओपनिंग्स हैं, वन इज टुवर्ड्स द माउथ एंड द अदर वन विल बी टुवर्ड्स द एनस. ऑलराइट, ये एक मुकम्मल नाली की तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर एक तरफ से खुराक दाखिल होगी, उसको प्रोसेस किया जाएगा थ्रू आउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, और एट द एंड वो खुराक जो हजम नहीं हो सकी उसको उठा के बॉडी से बाहर फेंक दिया जाएगा. Alright students, this is digestive system in cockroach, that is tube type digestive system. फिर उसके बाद अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो it is an arthropod. Alright students, insect है, हशरात में इसको शुमार करेंगे तो इसका मतलब है कि इसके रहने वाली जगह भी ऐसी ही होंगी जहां पे दूसरे कीड़े मकोड़े आमतौर पे क़याम पजीर होते हैं. Alright, अब हम फोकस कर रहे हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और उसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको पहले इसको याद करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने का तरीका बताऊंगा और फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं. नाउ द होल डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज आल्सो नोन एज गट, ओके, ऑफ कॉकरोच is divided into 3 main parts. All right, the first one is known as foregut. इसके डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला हिस्सा या पहले वाला हिस्सा जो कि एंटीरियर एंड है यानी कि मुंह की जानिब मौजूद है. फिर उसके बाद मिडगट और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स द थर्ड वन इज हाइंडगट. सबसे पहली चीज ये फोरगट अगला हिस्सा, मिडगट दरमियान वाला हिस्सा और फिर हाइंडगट पीछे वाला हिस्सा. अब स्टूडेंट्स इसको हमने तकसीम किस वजह से किया है, अगर आपको याद हो तो ज्यादातर इंसेक्ट्स जो हैं दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ देयर बॉडीज. ओके, 3 बड़े सेगमेंट्स होते हैं ज्यादातर हशरात के अंदर, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन. इसी बुनियाद पे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के भी 3 अलग-अलग से हिस्से बना लिए हैं.
फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। इनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम शामिल कर सकते हैं, इनको हम अभी देखते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज फोरगट। जी स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट। अब अगर फर्स्ट पार्ट है तो इसका मतलब है हमें पता होना चाहिए कि इसका आगाज कहां से हो रहा है। उसके लिए मैं एक टर्म यहां पे लिख रहा हूं, देयर इज मैंडिबल्स। जी स्टूडेंट्स, मैंडिबल्स जो हैं ये दांतनुमा साख्तें हैं जो खुराक के जरात को स्क्रैप करने में और कुरेद के या खुरच के खाने में मदद करते हैं फॉर द कॉकरोचेस एंड अदर इंसेक्ट्स। फिर उसके बाद आप याद रखिएगा माउथ कैविटी, वो ओपन स्पेस जहां पे फर्स्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन मुकम्मल किया जाता है, और उसके लिए हेल्पफुल कौन है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ऑलराइट, सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं इसके अंदर, और सलाइवरी ग्लैंड्स के साथ स्टूडेंट्स एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट याद रखिएगा कि किस पोर्शन में सलाइवरी ग्लैंड्स लाई कर रहे हैं। दे आर प्रेजेंट इनसाइड द थोरैक्स। ऑलराइट, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स के बाद अगर अगला हिस्सा हम देखें तो ये याद रखिएगा, ये नई टर्म्स हैं आपके लिए। देयर इज क्रॉप एंड गिजर्ड। ऑलराइट, अब दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, दैट इज द फोरगट। अब देखें, सबसे पहली चीज है मैंडिबल्स। मैंडिबल्स दांतों की तरह काम करते हैं, खुराक को कैप्चर करने में, उनको तोड़ने में और उसके बाद उसको खुरच के खाने में हेल्पफुल हैं फॉर द कॉकरोचेस। सेकेंड थिंग इज माउथ कैविटी। माउथ कैविटी वो वाला एरिया जहां पे खुराक को इनिशियली डाइजेस्ट करना शुरू किया जाएगा और उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस ऐड की जाएंगी ताकि जो स्टार्ची नेचर का फूड है उसको फौरी तौर पे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद माउथ कैविटी के बिल्कुल बाद जो पोर्शन है छोटा सा, दैट इज नोन एज फेरिंग्स। ओके, और फेरिंग्स आपको याद होना चाहिए, इट इज जनरली अ कनेक्शन बिटवीन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी। फेरिंग्स एक छोटा सा कनेक्शन बीच में जरूर मौजूद होगा। फिर इसके बाद अगला स्ट्रक्चर जो है दैट इज क्रॉप। ओके, अब क्रॉप ये देखने में भी आपको एक बड़ा सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और इसमें क्या किया जाता है, वो खुराक जो मुंह में से पार्शियली डाइजेस्ट होके आ रही है उसको थोड़ी देर के लिए क्रॉप के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। ऑलराइट, सो इट इज अ टेम्पररी स्टोरेज स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट इज गिजर्ड। अब गिजर्ड, इसके नाम से ही आइडिया हो जाना चाहिए, दिस इज द प्लेस वेयर द फूड विल बी क्रश्ड। ओके, यहां पे खुराक के बड़े बड़े जर्रात को मिक्स अप कर दिया जाता है और इनको मैकेनिकली भी तोड़ दिया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट इज मिड गट, दरमियान वाला हिस्सा। और इस दरमियान वाले हिस्से में किन किन चीजों को हम शामिल कर सकते हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा बजाते खुद ये क्या है, इट इज अ नैरो शॉर्ट ट्यूब। ओके, एक छोटा सा हिस्सा है जो नाली नुमा है और ये नाली बिल्कुल बारीक सी और तंग है। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो अगली चीज हम याद रखेंगे दैट इज हेपेटिक सीके। ओके, और फिर मेसेंटेरोन स्टमक। अब सबसे पहले नंबर पे तो ये याद रखिए कि मिड गट इज दैट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच वेयर द डाइजेशन इज कंप्लीटेड। ओके, यहां से अगर हम गौर करें तो स्टार्ट कहां से हुई, माउथ से, फिर उसके बाद खुराक को आहिस्ता 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 आगे ट्रांसफर कर दिया गया और आखिरकार वो कहां तक पहुंची, इसके मिड गट वाले रीजन में। मिड गट से गुजरते हुए उसमें से सिक्रीशंस रिलीज की गई एंजाइमेटिक, और उन एंजाइम्स की मदद से खुराक को मजीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। फिर उसके बाद जो हेपेटिक सीके हैं ये भी एंजाइम्स रिलीज करते हैं और उस खुराक को मजीद ज्यादा छोटे जरात में, या यूं कह लें कि उन पॉलीमर्स को उनके मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स इसको खुराक को आगे पास कर दिया जाता है टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दिस इज नोन एज हाइंड गट। ऑलराइट,
डाइजेस्टिव सिस्टम का पिछला हिस्सा दैट इज नोन एज हाइंड गट, ओके। और इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद होंगी? इसमें मौजूद है इलियम, कोलन एंड रेक्टम। ऑलराइट, ये तीन हिस्से किसके हैं? हाइंड गट के, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के आखिरी पोर्शन में क्या हो रहा है। ये एक बड़ी लंबी सी और निस्बतन थोड़ी फूली हुई सी ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर स्टूडेंट्स इन तीनों हिस्सों में अलहदा अलहदा पोर्शंस में कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे इस खुराक को एब्जॉर्ब करने में और फर्दर प्रोसेसिंग में कॉकरोच के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। फिर क्या किया जाएगा? इनसाइड द रेक्टम थोड़ी देर के लिए उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को रोका जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द कॉकरोचेस, दे आर इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, ओके। तो इसका मतलब है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कर ली जाती है यहाँ पे, और इसके लिए एक नई चीज मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जो याद रखिएगा आप, दैट इज माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ऑलराइट, अब आपके सामने ये सवाल आ रहा होगा कि ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे क्यों ऐड कर दिया है। तो ये याद रखें कि माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स आर बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट्स वाहिद ग्रुप हैं एनिमल्स के कि जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, ऑलराइट, फिजिकली कनेक्टेड है, ना सिर्फ फंक्शनली। तो इस लिहाज से वाटर की रीएब्जॉर्प्शन और काम के जितने भी मिनरल्स और एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको जज़ब कर लिया जाएगा, और फिर उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको क्रिस्टलाइन फॉर्म में बॉडी से खारिज कर दिया जाएगा, और खारिज कर दिए जाना दैट इज इजेक्शन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब इस स्ट्रक्चर में, इस फिगर में अगर आप गौर कर लें तो ये सब के सब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट रीजन्स में आपको नजर आते हैं। चूंकि इंसेक्ट्स हैं तो इनको हम फर्दर अगर अच्छे तरीके से याद रखना चाहें तो सेगमेंट्स के लिहाज से भी आप इसको याद रख सकते हैं कि किस सेगमेंट में कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है। दिस इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, और स्टूडेंट्स इट इज एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसके लिए इसकी एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।